Good morning, students. Today we will discuss a very important rule for राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स कि एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो किस तरह से प्रेजेंट हैं, क्या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन किस सीक्वेंस में आपने फिल करने हैं। तो ये चीज़ हमारी ओफबोज रूल बताता है। ओफबोज जो है वो एक जर्मन वर्ड है और इस जर्मन वर्ड का मीनिंग है बिल्डिंग अप। तो आपने क्या बिल्ड करना है, आपने बिल्ड करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स में किस सीक्वेंस में आपके फिलअप होंगे। ये चीज़ आपको क्या बताएगा, ओफबोज रूल एक्सप्लेन करेगा। तो व्हाट इज़ ओफबोज रूल? ओफबोज रूल है क्या? ओफबोज रूल क्या कहता है आपका कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इन एन एटम दैट आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, यानी कि सबसे पहले आपको वो ऑर्बिटल फिल करना है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, उससे बाद उससे ज़्यादा वाला। ठीक है, तो क्या है, द मिनिमम एनर्जी ऑर्बिटल इज़ फिल्ड फर्स्ट एंड सो ऑन। ठीक है, अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और कौन से की ज़्यादा? तो दो रूल से आप पता लगा सकते हैं। रूल 1 कि द सबशेल विद लोअर वैल्यू ऑफ n+l हैज़ लोअर एनर्जी, जिसके n+l की वैल्यू कम होगी वो आपका जो ऑर्बिटल है वो आपका पहले भरा जाएगा। जैसे कि सपोज करो इस रूल 1 के लिए आप ले रहे हैं 1s और 2s। तो 1s के लिए अगर आप n देखें तो n आपका क्या होता है, 1 है और l आपका 0 है। तो n+l क्या हो गया, 1 + 0 1। और 2s के लिए देखें तो n आपका 2 है और l आपका 0 है। तो 2 + 0 क्या हो गया, 2। तो किसका n+1 कम हो गया, 1s का कम हो गया। तो इट मीन्स 1s की एनर्जी जो है वो कम होगी 2p से। क्लियर है? तो सॉरी, तो जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी एंड दैट ऑर्बिटल विल बी फिल्ड फर्स्ट। देन सेकेंड रूल की अगर हम बात करें, सेकेंड रूल क्या कहता है कि इफ़ टू ऑर्बिटल हैव सेम n+l वैल्यू, अगर किसी ऑर्बिटल्स की n+l सेम आ जाए तो उसमें आपने क्या देखना है, n की वैल्यू देखनी है। तो जितनी लोअर n की वैल्यू होगी उतनी ही लोअर एनर्जी होगी। ठीक है, जैसे इसके लिए आप सपोज करो 2p देख रहे हैं और 3s देख रहे हैं। ठीक है, तो 2p के लिए आपका n 2 है और l आपका 1 है। तो n+1 क्या हो गया, 2 + 1 3। और इसके लिए देखें तो n आपका 3 है और l आपका 0 हो गया। तो अगेन n+l देखें तो 3। अब दोनों का n+l 3 आ गया। तो अब आप क्या देखेंगे, जिसकी लोअर वैल्यू किसकी है, n की। तो 2p की तो 2 है और 3s की 3 है। तो 2p की कम है तो इसीलिए 2p की एनर्जी आपकी कम हो जाएगी 3s से। ठीक है, तो इस तरह आप इन दो से, इसको बोहर-बरी रूल भी कहते हैं, n+l रूल भी कहते हैं, बोहर-बरी रूल भी कहते हैं। क्या है ये n+l रूल? कि जिसकी n+l कम है उसकी एनर्जी कम है, और इन केस अगर n+l सेम है तो आपने n देखना है, जिसका n कम है उसकी एनर्जी आपकी कम होगी। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट है इसका एनर्जी सीक्वेंस आप लर्न कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कम एनर्जी आपकी होती है 1s की। जस्ट अ मिनट, ये आपका एनर्जी सीक्वेंस है। सबसे कम एनर्जी 1s की होती है, देन 2s की, देन 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f। तो ये सीक्वेंस है। सबसे पहले अगर आपके किसी में दो ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आपको हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन लिखनी है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसकी कन्फिग्रेशन होगी 1s1।
अगर आपको हीलियम की लिखनी है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कन्फिग्रेशन होगी 1s2। उसके बाद आपने लिथियम की लिखनी है तो 1s2 2s1, ठीक है। उसके बाद आपने लिथियम के बाद आपने सपोज करो बेरिलियम की लिखनी है 4 की, तो आपका 1s2 2s2। उसके बाद सपोज करो आपने बोरोन की लिखनी है तो 1s2 2s2। अब नेक्स्ट क्या आ गया 2p, तो 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक फ़्लो चार्ट बनाया है, इससे आप जो है ऑर्डर लर्न करने के लिए ये आपके इम्पॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, आप लिखें पहले 1s लिखें, देन लिखें 2s 2p, देन 3s 3p 3d, देन 4s 4p 4d 4f, देन उसके बाद 5s 5p 5d 5f, उसके बाद 6s 6p 6d 6d तक ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि जो आपके ये प्रेजेंट हैं क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आपके लगभग इससे सारे कवर हो जाएंगे। और उसके बाद आप सपोज करो लिख रहे हैं 7s और 7p, ठीक है। तो अब आप इनको डायगनली इस तरह से डायगनल लाइन लगाइए, पहले 1s कवर कीजिए, फिर 2s कवर कीजिए, फिर 3s 2p 4s 3p 5s, ऐसे डायगनल लाइन से लगाइए। और डायगनल लाइन लगाने के बाद अब आप इस सीक्वेंस में चलिए, तो देखिए पहले सबसे पहले आपका क्या आया है 1s, तो 1s की एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद इसको ऐसे मिला लीजिए, ठीक है। तो देखो 1s के बाद जब इस एरो पे चल रहे हैं तो आपका क्या आ रहा है 2s आ रहा है, ठीक है। 2s के बाद आप ये यहाँ से चले तो आपका 2p आया, देन 3s आया, तो 2p आ गया, देन 3s आ गया, ठीक है। उसके बाद 3s के बाद आप यहाँ से ऐसे चलिए तो आपका आ गया 3p, और उसके बाद आ गया 4s, और 4s के बाद जब आप ऐसे चल रहे हैं 4s के बाद आपका आ गया 3d, 3d के बाद अगेन आपका क्या आ गया 4p, 4p के बाद क्या आ गया आपका 5s, 5s के बाद आप ऐसे चलें देखें, उसके बाद आपका क्या आ गया 4d, उसके बाद आपका क्या आ गया 5p। तो इस सीक्वेंस में इस तरह से ये आपका मेमोराइजिंग एड है, आप इस को ड्रॉ करके आप अपना जो एनर्जी लेवल्स है डिफरेंट ऑर्बिटल्स का वो आप देख सकते हैं कि क्या एनर्जी लेवल आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपका रहेगा 1s की सबसे कम, 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f, आगे देखें तो आप आ जाता है 5d 6p 7s, उसके बाद 5f देन 6d एंड लास्ट में आपके आ रहा है ये 7p। तो इस जब आप इन सब को फिल करते हैं तो आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो सारे आपके फिल हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन फिल different electrons in a orbital। तो कन्फिग्रेशन लिखने के लिए मैंने ये, अब आपको सपोज करो किसी की भी कन्फिग्रेशन लिखनी है, एक दो केस लेते हैं हम। सपोज करो आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आपको कह दिया नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ठीक है। अब नियॉन आपको पता होना चाहिए, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है 10 होता है, तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको 1s भरना है, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देन आपने 2s भरना है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, देन आपने p भरना है, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये 6 हो गए आपके, ठीक है। तो इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिख सकते हैं। सपोज करो अब आपको लिखनी है क्लोरीन की, क्लोरीन आपका होता है 17, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी उसकी 1s2 2s2 2p6, 2p6 के बाद आपने भरना होता है 3s, 3s के अंदर 2 आ सकते हैं, तो ये आपका हो गया 3p2। कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए आपके 10 और 2 12 हो गए। उसके बाद 3p आता है तो 5 बचे हैं, p के अंदर 6 आ सकते थे तो लेकिन आपके तो 5 ही बचे हैं, तो आप क्या हो जाएगा 3p5,
ठीक है। तो इस तरह से आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। देन सपोज कीजिए आपको स्कैंडियम की लिखनी है, स्कैंडियम इज़ 21, तो 21 की लिखनी है, तो देखो 1s2 2s2, उसके बाद आपका आ गया 2p6 3s2, उसके बाद आ गया 3p6। तो यहाँ तक देखिए आप कितने हो गए, यहाँ तक आपके 18 फिल हो गए। अब 3p के बाद आता है 4s, तो 4s के अंदर 2 ही आ सकते हैं, तो 4s2 हो गया, 20 फिल हो गए। उसके बाद आता है आपका 3d, तो 3d के अंदर 1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप जो आपके ये क्या है एटम्स हैं उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जो है किसी भी एटम की इस मेथड से आप लिख सकते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।